झरने की ठंडी हवा में गरीब ससुराल वालों ने खाए छोले भटूरे। एक छोटे से गांव में लकड़ी और फूस से बनी झोपड़ी में आरुषि अपने पति, बेटे और देवर के साथ रहती है। गांव में कई परिवार गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन आरुषि के घर की तंगी बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी। सुबह सुबह आरुषि नाश्ता बनाने के लिए आटे का डब्बा खोलती है। ये क्या, आटे के डिब्बे में बस इतना सा ही आटा बचा है। बाकी सारे डिब्बे भी देख लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत चावल बचा होगा तो वही बना दूंगी, क्योंकि दोबारा राशन लेने के लिए भी पैसे भी नहीं हैं और ना ही राशन कार्ड से राशन मिलेगा। आरुषि इसी परेशानी में एक एक करके दाल, चावल और मसालों का डब्बा खोल कर देखती है। सारे डब्बे लगभग खाली होते हैं। तभी फटे हुए जूते और हाथ में छेद वाला थैला लेकर रोहन घर से बाहर निकल रहा होता है। आरुषि, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। सुनो जी, आज कोशिश करना कि काम मिल जाए और आपको खाली हाथ लौटना ना पड़े, क्योंकि अब बच्चों की उम्मीद भरी निगाहें और उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। आरुषि, मैं काम पर तो जा रहा हूं, अब अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो। रोहन कुछ कहता उससे पहले ही सूरज और मयंक दौड़ते हुए रोहन के पास आ जाते हैं। पापा पापा, आज आपको काम मिल जाएगा ना? हाँ पापा, आपने कल हमें कहा था कि आज आप काम करके पैसे लेकर आएंगे, जिससे हमारे घर में अच्छा खाना बनेगा। हाँ बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखना, एक दिन मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। हाँ पापा, मुझे भी आप पर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। रोहन नम आंखों से अपने बच्चों की तरफ देखता है और काम ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। समय बीतता है और फिर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे घर लौट रहे होते हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो, अरे गर्मा गर्म छोले भटूरे, जिंदगी में खुशियां लाओ। आइए आइए। आहा, कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है। भैया, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। सच में छोले भटूरे देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में न जाने कितने ज्यादा टेस्टी होंगे। वैसे भैया, क्या आपने कभी छोले भटूरे खाए हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी छोले भटूरे नहीं खाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका स्वाद कैसा होता है। न जाने हम कब पहली बार छोले भटूरे खाएंगे। काश हमारे पास अभी पैसे होते तो बाकी बच्चों की तरह हम भी छोले भटूरे खा पाते, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और घर जाकर वही रोज की रोटी नमक या फिर चावल खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं मयंक, पापा मेहनत तो कर रहे हैं ना। देखना, एक दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर छोले भटूरे खाएगा और वो दिन हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। चलो अभी हम घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, लेकिन घर जाकर मम्मी को छोले भटूरे के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो पापा हमें खिलाएंगे कैसे? दिल में छोले भटूरे खाने की आस लेकर दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं, जहां आरुषि खाने की प्लेट में सूखी नमक रोटी निकाल रही होती है। बच्चे आ गए तुम, आओ बैठो। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां निकाल रखी है। प्यारे बच्चों, चलो आज चाचा भतीजा साथ बैठकर खाना खाते हैं। आओ बैठो तुम भी। क्या आज फिर नमक रोटी? माँ, आप कुछ और क्यों नहीं बनाती? नमक रोटी खाकर मैं बोर हो गया हूँ और ये खाने में भी टेस्टी नहीं होता है। माँ, हमारे घर में कभी छोले भटूरे क्यों नहीं बनते? पता है बाकी बच्चे कितने प्यार से और कितने ज्यादा खुश होकर छोले भटूरे खाते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं खाए। हाँ माँ, आपको पता है जब हम रास्ते से आ रहे थे तब हमने स्कूल के बहुत सारे बच्चों को गर्मा गर्म छोले और तेल में तले हुए बड़े बड़े भटूरे खाते हुए देखा था। हमें भी खाने हैं। लेकिन तुम दोनों को अचानक छोले भटूरे क्यों खाने हैं भाई? और तुम्हें पता भी है उसका स्वाद कैसे होता है? जब हम रास्ते में लोगों को छोले भटूरे खाते हुए देख रहे थे तब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी से पता चल रहा था कि ये खुशी छोले भटूरे खाने की ही है, इसलिए हमें भी छोले भटूरे खाने हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं खाए हैं। उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा था। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों को छोले भटूरे तक नहीं खिला सकती। हे भगवान, हमारी इस गरीबी का प्रभाव हमारे बच्चों पर क्यों? बच्चों की बातें सुनकर आरुषि आंखों में आंसू लिए यही सोच रही होती है कि तभी रोहन काम से लौटता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। अब हम दुकान जाकर छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर आएंगे और छोले भटूरे खाएंगे।
अब मैं मयंक को कैसे बताऊं कि आज भी मुझे दिहाड़ी नहीं मिली। अगर कह दूं कि पैसे नहीं है तो वो उदास हो जाएगा। मैं कैसा बाप हूं जो अपने बच्चों की छोले भटूरे खाने की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। पापा पापा, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? चलो ना हम लोग चलते हैं। देखो मयंक, अभी पापा का काम अच्छे से नहीं चल रहा ना। जिस दिन पापा का काम अच्छे से चलेगा उस दिन देखना पापा तुम्हें अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाएंगे। हाँ हाँ बेटा, बस एक बार अपने पापा को कामयाबी की राह पर उतरने दो, फिर देखना हमारा ये गरीब परिवार भी एक साथ बैठकर गर्मा गर्म छोले भटूरे जरूर खाएगा। रोहन की बात सुनकर बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। वहीं आरुषि भी आंखों में आंसू लिए परिवार की एकता देखकर मुस्कुराती है। फिर अगले दिन जब आरुषि अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। माँ, पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड आर्यन है ना, वो कल स्कूल में टिफिन में छोले भटूरे लाया था। हाँ, और मेरे दोस्त छोले भटूरे, आलू पराठा ये सब लेकर आते हैं। लेकिन माँ, आप कभी हमें टिफिन क्यों नहीं देती? क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, पर गरीबी की वजह से तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती। आरुषि कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आंसू छुपाकर बच्चों को समझाती है और स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी रास्ते में गांव की सबसे अमीर औरत घर के बाहर खड़ी होती है। आ गई ये 2 कौड़ी की औरत जो अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। अभी बताती हूँ मैं इसे। ओहो, इतने सारे छोले भटूरे बच गए हैं, अब मैं इनका क्या करूँ? मालकिन, लेकिन आपने ही तो कॉल रात एक्स्ट्रा। क्या? तुम चुप रहो। वैसे मैं तुम्हें ये छोले भटूरे दे देती, लेकिन वो क्या है ना, मैं गरीबों को अपना झूठा बासी खाना नहीं देती, इसलिए मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। इतना कहकर अनोखी कमला के हाथों से छोले भटूरे लेती है और डस्टबिन में फेंकने लगती है, जिसे देखकर बच्चों के मुंह में पानी आने लगता है। और ये देखकर आरुषि की आंखें भर जाती हैं। बच्चों, ऐसे छोले भटूरे को मत देखो, मैं जल्दी ही तुमको छोले भटूरे खिलाऊंगी। लेकिन माँ, इतने दिन हो गए हमें छोले भटूरे खाने हैं। मम्मी चलो ना, उन आंटी से ही छोले भटूरे मांग लेते हैं, हाथ फैलाकर, क्या पता वो हमें दे दे। मेरे बच्चे किसी और के सामने खाने के लिए हाथ फैलाए, वो भी मेरे होते हुए। इससे बड़ी बेबसी एक माँ के लिए और क्या होगी। क्या हुआ माँ, आप अचानक उदास क्यों हो गई? कोई बात है क्या? ये सब बगल की पड़ोसन शांति और विक्रम देख रहे होते। वह तुरंत आरुषि के पास आते हैं। बेटी, तो परेशान मत हो, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ। हाँ हाँ बेटी, अब जब कोई खाली पेट के सामने खाना बर्बाद करे तो ऐसा लगता है कि काश उसकी प्लेट का वो आखिरी निवाला ही मिल जाता। खाना बर्बाद होने से ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे बच्चों की मासूम ख्वाहिशों और इनकी भूख का मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की बातें अक्सर दिल पर चुभती हैं बेटा। आगे जाकर यही बातें कामयाबी का रास्ता भी बनती हैं। हाँ बेटी, जिस अमीर का पेट खाने से ज्यादा दूसरों को नीचा दिखाने से भरता हो, वो क्या जाने खाने का महत्व। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सबको उनके कर्मों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलती है। इतना कहकर आरुषि आंखों में आंसू और मन में विश्वास लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। रोहन रोज मेहनत करता, जिससे घर में थोड़ा बहुत राशन आ पाता। लेकिन एक दिन। क्या हुआ? आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी नौकरी चली गई। अब मैं क्या काम करूंगा? घर का गुजारा कैसे होगा? अभी तो जैसे तैसे घर चल रहा था, अब बच्चों का खर्च, राशन और घर का गुजारा कैसे होगा? भैया, ये लीजिए कुछ पैसे। लेकिन वो भैया, ये घर मेरा भी है और ट्यूशन पढ़ाकर मुझे जितने पैसे मिलते हैं वह इस घर के ही तो होते हैं। इसलिए अगर मेरे पैसों से घर के राशन को आप लाओ तो मुझे ऐतराज नहीं, और फिर इस घर के प्रति मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। सच में देवर जी, अगर मम्मी जी जिंदा होती तो वो आपकी ये बातें सुनती तो उन्हें कितना ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, मम्मी और पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। अमित की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अचानक नदी किनारे बैठे रोहन के पास चंद्र सिंह आता है। रोहन, काम करोगे? जंगल के पीछे वाले झरने को साफ करने में पूरे 2 दिन लगेंगे। अगर तुम उसे साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। क्या? सच्ची? ठीक है,
मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। सोच ले, झरने के आसपास की पूरी जगह साफ करना आसान काम नहीं है। कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। मालिक, मैं काम करने से पीछे नहीं हटता, बस मुझे काम मिलना चाहिए। मैं ये काम जरूर करूंगा। रोहन खुश होकर काम करने के लिए हामी भर देता है और दौड़ते हुए अपने घर जाकर यह खुशखबरी सभी को सुनाता है। मुझे काम मिल गया। मतलब अब हमारे घर की सारी परेशानियां दूर होंगी? पापा, क्या अब हमारे घर में पैसे आएंगे और अब हम उन पैसों से छोले भटूरे खरीद कर खा पाएंगे? हाँ, पैसे भी आएंगे और छोले भटूरे भी। बस कुछ दिनों का और इंतजार है। देखना, एक दिन पापा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। रोहन बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह बिना देर किए वो जंगल के पीछे वाले झरने के पास पहुंचता है। यहाँ इतना सुकून है, बिल्कुल अपना सा एहसास और प्रकृति की ताजी हवा। सच में यहाँ काम करने से घर में पैसे भी आएंगे और मन में शांति भी। रोहन ये सोचकर तुरंत झरने के आसपास सफाई करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ती है। अरे, ये तो उसी जड़ी बूटी का पौधा लगता है जिसके बारे में माँ बताया करती थी। लेकिन बिना पक्की जानकारी के इसे तोड़ना ठीक नहीं होगा। पहचान के लिए इसके 1-2 पत्ते साथ लेकर जाता हूँ। आरुषि इसे देखकर बताएगी। यह सोचकर रोहन उस पौधे में से 2 पत्ते तोड़ लेता है और फिर शाम को अपना काम खत्म करके जब वापस घर लौटता है। भैया, आपके हाथों में ये क्या है? कुछ नहीं, बस उस जड़ी बूटी के 2 पत्ते लाया हूं। लगता है वही है जिसके बारे में माँ बताया करती थी, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकता। दीजिए, मैं देखकर बताती हूँ। हाँ, ये वही जड़ी बूटी है जो माँ ने बताया था, और ये तो काफी कीमती है। अगर हम इसे बेच दे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। पर भैया, यह जंगल का एक हिस्सा है। इसे बेचने के लिए सरकारी कर्मचारी और जंगल विभाग की अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति लेने से हमारा कल अच्छा हो जाए और मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरा कर पाऊं, तो फिर मुझे अनुमति लेने में कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने ही पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। रोहन की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान आ जाती है। अगले ही दिन रोहन जरूरी कागज जुटाकर जड़ी बूटी बेचने की अनुमति लेने सरकारी कार्यालय में पहुंच जाता है। आपने तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात सोची। बस जड़ी बूटी बहुत कीमती है। जंगल में रहकर उसकी उपयोगिता का विनाश हो, इससे अच्छा है कि आप उसे शहर जाकर बेच दें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपकी अनुमति से अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन याद रहे, इससे जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही वहां किसी भी चीज को। जी बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। रोहन बहुत खुश हो जाता है। अनुमति मिलने के बाद वो सावधानी से जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। फिर परिवार को यह खुशखबरी सुनाकर शहर जाने की तैयारी करता है और कुछ ही दिनों बाद शहर पहुंचकर एक बड़े वैद्य को वो जड़ी बूटियां दिखाता है। क्या हुआ? आपको ये जड़ी बूटी सही नहीं लगती क्या? मैं एक वैद्य हूं और मेरे पास सैकड़ों लोग ऐसी जड़ी बूटियां बेचने आते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो और तुम्हारी अद्भुत जड़ी बूटी भी, इसलिए ये सारी जड़ी बूटियां मैं खरीद रहा हूं। क्या सच्ची? मतलब कि इतनी सारी जड़ी बूटियां आप एक साथ खरीद लेंगे? हाँ, अरे तुम्हारी जड़ी बूटियां बहुत अच्छी गुणवत्ता की हैं। ये उनकी पूरी कीमत है। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। इनसे कई लोगों का इलाज हो सकेगा। वैद्य जी खुश होकर रोहन को बहुत सारे पैसे देते हैं, जिन्हें लेकर रोहन वापस अपने घर लौटता है और ये सारी बातें अपनी पत्नी, बच्चे और भाई को बताता है। तो पूरी कहानी कुछ यूं थी। क्या बात है भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि शहर से आप इतने सारे पैसे लेकर आए हैं। पापा, अब हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। अब हम लोग भी टेस्टी टेस्टी खाना खा पाएंगे। हाँ बेटा, अब हम लोग भी बाकियों की तरह अच्छा खाना खाएंगे। और देखना, तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करके एक दिन अपना नाम कमाएंगे। वैसे सुनो जी, आप इतने दिन बाद आए हो, आपके लिए क्या बना दूं खाने में? आज रहने दो। आज मैं अपने बच्चे को छोले भटूरे खिलाने ले जाऊंगा। आखिर उनकी बरसों की ख्वाहिश जो पूरी करनी है। क्या सच्ची? ये अब हम लोग भी छोले भटूरे खाएंगे। अब हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। ये भाभी, अगर ऐसी बात है तो जल्दी चलिए, तैयार हो जाइए, फिर हम सब बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर जंगल में झरना साफ करने का काम आपको नहीं मिला होता और न ही जड़ी बूटियां मिली होती, तो फिर आज शायद हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां ना आई होती। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन अभी से ये सब क्यों सोच रही हो?
क्यों ना आज हम गरीब परिवार किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि जंगल के इस झरने के पास छोले भटूरे बनाकर खाएं और अपनी यादें ताज़ा करें। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए भाभी, हम सब जंगल चलते हैं, वहाँ छोले भटूरे बनाकर खाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या जंगल? वहाँ तो और भी ज्यादा मजा आएगा छोले भटूरे खाने में। चलिए हम सब जंगल जाएंगे। पूरा परिवार खुश हो जाता है और छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर रोहन आगे आगे, पीछे बच्चे कुछ बर्तन लिए और आरुषि तेल मसाला हाथ में लिए चल रही होती है। माँ, अभी जंगल कितनी दूर है? चलते चलते तो मेरे पैर भी थक गए। हाँ माँ, इतने चलने की वजह से तो मैं भी थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि छोले भटूरे खाने से पहले हाथ पैर दर्द से फूल जाएंगे। बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ सहना पड़ता है। बस थोड़ी ही देर और फिर हम लोग जंगल जाएंगे और झरने के ठंडे वातावरण में बैठकर छोले भटूरे बनाकर खाएंगे। आरुषि की बात सुनकर थकान भरे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और सभी कुछ ही देर में जंगल पहुंचते हैं। ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ कितना शांत माहौल है। यहाँ के झरने का पानी कितना साफ है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सपने की दुनिया में आ गए हैं। आजकल शहरों में इतना ट्रैफिक और शोर होता है, लेकिन यहाँ चारों तरफ हरियाली, ताज़ी हवा और भरपूर ऑक्सीजन है। सच में मम्मी, अब तो बहुत मजा आने वाला है। ये सब तो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट की तरह लग रहा है। देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग यहाँ सिर्फ छोले भटूरे खाने आए हैं। जंगल की खूबसूरती, ठंडी हवा, झरने का साफ पानी और चारों तरफ फैली हरियाली देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। सभी हाथ जोड़कर प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हमें इस पर्यावरण और इस झरने का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसे साफ करने का काम आपको मिला और इसी झरने और इसी जंगल की वजह से वो जड़ी बूटियां भी आप बेच पाए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये जंगल ना होता और मुझे वह काम ना मिला होता तो शायद आज हम यहाँ खुशियाँ मनाने ना आते। माँ, पापा, आप लोग कितनी बातें कर रहे हो? जल्दी छोले भटूरे बनाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अब भूख से तो हमारी जान ही जा रही है। अब थोड़े जल्दी जल्दी हाथ चलाकर छोले भटूरे बनाइए। तुम लोगों के पीछे तो पूरे दिन रात खाना लेकर दौड़ना पड़ता है और आज तुम लोगों को अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? मम्मी जी, जब प्लेट में छोले भटूरे हो तो भूख जल्दी ही लगती है। मयंक की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और फिर आरुषि छोले भटूरे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले छोले उबाल लेती हूँ और जब तक छोले उबलते हैं तब तक मैं भटूरे का आटा गूंद लेती हूँ। बिल्कुल सही सोच रही हैं भाभी आप, इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे हटाइए, मैं चूल्हा संभालता हूँ, आप आराम से तैयारी कीजिए। अमित सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर पानी से भरा भगोना रखता है, उसमें भीगे हुए छोले उबलने के लिए चढ़ा देता है। दूसरी तरफ आरुषि जल्दी जल्दी भटूरे का आटा गूंथने लगती है। बताओ मुझे क्या करना है, मैं भी हाथ बटा देता हूँ। वैसे तो मैं आपसे मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन वक्त कम है और बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगी है, इसलिए आप प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बारीक काट दो। मसाले भी पास में रख दो। अभी सब काट कर देता हूँ, लेकिन मुझे मसालों का अंदाजा नहीं, इसलिए मैं डब्बे यहाँ रख देता हूँ, फिर तुम खुद मसाले डाल लेना। मम्मी, मैं धनिया पत्ती धो देता हूँ। हाँ मम्मी, हम दोनों मिलकर धनिया पत्ता धोकर लाते हैं। बहुत बढ़िया। अब छोले अच्छी तरह उबल गए हैं। मैं कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, तेज पत्ता, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर अच्छी तरह भूनती हूँ। फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर, चना मसाला, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर मसाले को अच्छे से पकाती हूँ। इतना कहकर पूरा परिवार मिलकर छोले भटूरे बनाने में जुट जाता है। अमित चूल्हे की आंच संभालता है, रोहन मसाले और सामान पास रखता है, बच्चे धनिया पत्ती धोकर ले आते हैं और आरुषि मसाला भूनने लगती है। कुछ ही देर में मसालों की लाजवाब खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। ठंडी हवा और झरने की फुहार के बीच बच्चे बेसब्री से छोले भटूरे का इंतजार करने लगते हैं। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। छोले भटूरे बनाने में इतनी देर? खुशबू तो घंटे से आ रही है, लेकिन अभी तक आपके छोले भटूरे क्यों नहीं बने? बस थोड़ी देर, देखना, एक बार छोले भटूरे खाना शुरू करोगे तो खाते रह जाओगे। इतना कहकर आरुषि उबले हुए चने को कढ़ाई में मसाले के साथ अच्छी तरह मिला देती है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देती है, ताकि सारे मसाले का स्वाद चनों में अच्छी तरह उतर आए। इसी बीच बस सिलबट्टे पर हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और मसाले डालकर ताजी चटनी पीसने की तैयारी शुरू कर देती है। अगर छोले भटूरे के साथ चटनी हो तो मज़ा दुगना हो जाएगा। लेकिन भाभी,
इस वक्त इस जंगल में चटनी पीसने के लिए ना तो सिलबट्टा है, तो फिर चटनी कैसे पीसेंगी? हाँ, अमित बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे ख्याल से हमें ऐसे ही छोले भटूरे खा लेने चाहिए। इतने दिनों बाद बच्चों की फरमाइश पूरी हो रही है तो स्वाद में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। आप बस देखते जाइए। आरुषि तुरंत वहां से उठती है और इधर उधर नजर दौड़ाकर 2 साफ पत्थर इकट्ठा करती है और उन्हें पानी से धोकर चटनी पीसने लगती है। मानना पड़ेगा, मैंने किसी मामूली लड़की से शादी नहीं की। तुम्हारा दिमाग तो चीते से भी तेज चलता है। बस बस इतनी तारीफ मत कीजिए, पहले गर्मा गर्म भटूरे तैयार कर लेते हैं। बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। रोहन की बात सुनकर आरुषि तुरंत गर्मा गर्म भटूरे तेल में छानकर तैयार करती है और छोले निकालकर परोसती है। साथ ही चटनी के साथ पूरे परिवार को पत्तों को साफ करके खाना परोसती है। वाह, गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे देखकर तो अभी से भूख दोगुनी हो गई। मैंने जंगल की बड़ी बड़ी पत्तियां साफ करके आप सबके लिए प्लेटें बना दी है। अब सब लोग आराम से खाना खाना, कोई भी खाना गिराना मत। मम्मी मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा। वैसे भी इतने टेस्टी छोले भटूरे कौन वेस्ट करता है। अब तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आज पूरा परिवार साथ में खुशियां मनाने आया है, तुम अकेले क्यों खड़ी रहोगी? ठीक है, मैं भी आप सबके साथ बैठकर खाती हूँ। आरुषि पूरे परिवार के साथ झरने के सामने ही हरी भरी घास पर बैठकर पत्तों की प्लेटों में गर्मा गर्म छोले भटूरे बड़े प्यार से परोसती है। झरने की ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता के बीच पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते एक साथ भोजन का आनंद लेने लगता है। वाह मम्मी, इतने टेस्टी छोले भटूरे तो मैं जितना सोच रहा था उससे भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। अब समझ आया कि लोग छोले भटूरे खाते ही इतने खुश क्यों हो जाते हैं। छोले बिल्कुल चटपटे और मसालेदार हैं और भटूरे इतने बड़े बड़े और क्रिस्पी हैं। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने पहले भी रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे आज तक नहीं खाए। सच कहूँ, माँ भी ऐसे छोले भटूरे बनाया करती थी। तुम्हारे हाथ के छोले खाकर बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद आ गया। काश आज माँ भी हमारे साथ रहती। माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन माँ की यादें और उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब उदास मत होइए, थोड़ा सा और छोले भटूरे और चटनी लीजिए। वैसे मम्मी, आपने इतने ज्यादा टेस्टी भटूरे और छोले बनाए हैं, क्या आप सच में क्लासें करती थी? हाँ, मैंने 10वीं में होम साइंस लिया था, वहीं पर ये सब बनाना सीखा था। दरअसल बच्चों, आज होम साइंस की कुकिंग प्रतियोगिता है। सभी अपना अपना व्यंजन पूरे मन और मेहनत से तैयार करें। याद रखिए, सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि साफ सफाई, प्रस्तुति और प्यार भी आपके खाने में दिखाई देना चाहिए। आरुषि पूरे मन, लगन और आत्मविश्वास के साथ छोले भटूरे बनाती है। जैसे ही वह छोले में तड़का लगाती है, कुछ ही देर में पूरे कमरे में उसके खाने की स्वादिष्ट खुशबू फैल जाती है। सभी छात्र उसकी तरफ देखने लगते हैं। जज एक एक करके सभी प्रतिभागियों का खाना चखते हैं और आखिर में आरुषि के बनाए छोले भटूरे का स्वाद लेते हैं। इट्स रियली अमेजिंग आरुषि, तुमने कमाल कर दिया। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो शायद मैं भी नहीं बना पाती। तुम्हारे खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मेहनत, अपनापन और आत्मविश्वास भी साफ दिखाई देता है। अगले ही पल प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होते हैं और आरुषि का नाम विजेता के रूप में पुकारा जाता है। पूरी क्लास जोरदार तालियों से गूंज उठती है। ट्रॉफी लेते समय आरुषि की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास झलकने लगता है। उसी पल वह मन ही मन एक दिन एक बेहतरीन शेफ बनने का सपना देखती है। भाभी, अगर आपको इतनी ही पसंद थी कुकिंग और आपका सपना शेफ बनने का था, तो आपने उसे पूरा क्यों नहीं किया? हम गरीब हैं और हम जैसे गरीबों की ज़रूरी नहीं कि हर सपने सच हो। कई बार सपनों का त्याग कर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। इस तरह आपस में बात करता हुआ गरीब परिवार पहली बार एक झरने के किनारे बैठकर मिलकर छोले भटूरे खा रहा होता है। उसी समय कुछ दूरी पर सिद्धांत अपने कैमरे से जंगल, झरना, रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक नज़ारों की तस्वीरें खींच रहा होता है। वाह, आज तक मैंने ऐसी जगह नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पूरे जंगल को बड़े प्यार से संभाल कर रखा हो। यहाँ जो सुकून है वो शायद कहीं और न मिलेगा। तभी सिद्धांत की नजर उस परिवार पर पड़ती है। लेकिन ये क्या, पहली बार किसी परिवार को जंगल के बीच झरने के सामने बैठकर छोले भटूरे खाते हुए देख रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। यह सोचकर सिद्धांत तुरंत उस गरीब परिवार के पास जाता है और उनसे सवाल करता है। हम यहाँ सिर्फ छोले भटूरे खाने नहीं आए हैं, हम उस जगह का धन्यवाद करने आए हैं जिसने हमारी किस्मत बदली थी। हाँ, मतलब क्या सिर्फ एक झरना किसी की किस्मत बदल सकता है?
झरना नहीं, उस जगह पर मिली मेहनत का फल हमारी किस्मत बदल गया। जब हर दरवाजा बंद हो चुका था तब इसी जंगल ने मुझे काम दिया। उसी काम ने मुझे वो जड़ी बूटी दी और उसी जड़ी बूटी ने मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला डाली। यानी आप लोग इस जगह को सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि अपनी खुशियों की शुरुआत मानते हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचने के बाद उस रास्ते को भूल जाते हैं जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया, लेकिन हम उन रास्तों और उन एहसानों को कभी नहीं भूलना चाहते। इसलिए हमने सोचा कि हम पहली खुशी किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि यहीं मनाएंगे जहां से हमारी उम्मीदों ने फिर जन्म लिया था। और यही बैठकर हमने पहली बार छोले भटूरे भी खाए। मुझे तो अब ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है जैसे ये जंगल भी हमारा अपना है। इसलिए हमने सोचा कि जिस जगह ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, सबसे पहले उसी का धन्यवाद किया जाए। सच कहूँ, आज पहली बार समझ आया कि कुछ लोग सिर्फ सफलता का जश्न नहीं मनाते बल्कि उस सफर को भी सम्मान देते हैं जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। आप लोगों की बातें सुनकर दिल खुशी से झूम उठा है। आप लोग सिर्फ छोले भटूरे नहीं खा रहे बल्कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। परिवार में प्यार से भी ज्यादा जरूरी एकता होती है। इसी एकता की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गरीब हम भी हैं लेकिन भगवान की कृपा से हम खुश हैं। अंकल, आप क्यों खड़े हैं? आप भी हमारे साथ बैठकर छोले भटूरे खाइए ना। नहीं बेटा, यह आप लोगों का फैमिली टाइम है और मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों की कुछ तस्वीर खींच सकता हूँ? लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? मैं तो सिर्फ आप लोगों की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे? हाँ, क्यों नहीं। पूरा परिवार खुशी खुशी हाँ कह देता है। सिद्धांत अपने कैमरे में उस गरीब परिवार की मुस्कुराहटों को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। सिद्धांत अलग अलग एंगल से पूरे परिवार की ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करता है। मैं आज यहाँ सिर्फ एक गरीब परिवार को छोले भटूरे खाते हुए नहीं देख रहा हूँ बल्कि एक गरीब परिवार की खुशी, एकता, प्यार, हिम्मत और ईमानदारी देख रहा हूँ। सच में आज के ज़माने में भी ऐसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर सच में हमें बहुत अच्छा लगा। आप पहले इंसान हैं जिसे हमारी गरीबी नहीं बल्कि हमारा प्यार दिखा। आजकल के ज़माने में लोग पैसे देकर व्यवहार बनाते हैं लेकिन प्यार देखकर और ईमानदारी देखकर अपना बनाने वाले तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे भी आप जैसे ईमानदार लोग हर जगह नहीं मिलते। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। हाँ, जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला। अब तक मैंने सुना था कि खुशियाँ पैसों पर निर्भर करती हैं और आज देख भी लिया। पैसे सिर्फ हमारा मनोबल गिरा सकते हैं लेकिन अगर उम्मीद और हिम्मत हो तो हम किस्मत को भी खुद के आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। सिद्धांत मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। पूरा परिवार भी मुस्कुराते हुए खुशी खुशी छोले भटूरे खाता रहता है। खाना खत्म होने के बाद सभी मिलकर अपनी बैठी हुई जगह को साफ करने लगते हैं। मैं आज झाड़ू मार देती हूँ। भाभी आप रहने दीजिए, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं चूल्हा और सारे बर्तन समेट लेती हूँ। मैं सारे पत्ते की प्लेटें इकट्ठा करके थैले में डाल देता हूँ ताकि यहाँ कोई गंदगी ना रहे। मैं इधर का सारा कचरा साफ कर देता हूँ। मैं भी चेक करता हूँ कि कहीं कोई कचरा तो नहीं रह गया। पूरा परिवार अलग अलग काम में लग जाता है और मिलकर पूरी जगह को अच्छी तरह साफ करने लगता है। तभी मयंक के हाथ एक छोटा सा लिफाफा लगता है। अरे, इस घने जंगल में ये लिफाफा कहाँ से आया और ये किसका हो सकता है? क्या देख रहे हो वहाँ? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? देखो ना, मुझे यहाँ ये लिफाफा पड़ा मिला है। इसमें तो शायद कुछ है भी। लाओ मुझे दिखाओ, इस लिफाफे में क्या है? इस तरह किसी अनजान लिफाफे को नहीं खोलते। दो, मैं खोल कर देखूं। आरुषि जैसे ही लिफाफा खोलती है उसमें बहुत सारे पैसे और चिट्ठी निकलती है। अरे, ये इतने सारे पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये किसके पैसे हैं? भाभी, इसके अंदर एक चिट्ठी भी है, वो पढ़कर देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। एक मिनट, अभी देखती हूँ। आरुषि तुरंत चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। ये पैसे मैं आप लोगों पर तरस खाकर नहीं बल्कि आप लोगों से मिली एक अच्छी सीख के लिए दे रहा हूँ। आप सब सिर्फ एक गरीब परिवार नहीं बल्कि खुशहाली, अपनापन और प्यार से भरा हुआ परिवार है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें और इन पैसों से हो सके तो आरुषि जी आप अपना सपना भी पूरा कर पाएं।
चिट्ठी पढ़ते ही पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। आज पहली बार किसी ने हम पर दया खाकर नहीं बल्कि हमसे खुश होकर पैसे दिए हैं। भाभी, आपका सेफ बनने का सपना अधूरा रह गया था ना, अब इन पैसों से आप अपने उस सपने की शुरुआत कर सकती हैं। मेरी मम्मी अब सबसे बड़ी शेफ बन जाएगी। सच में भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। पूरा परिवार अपना सारा सामान समेटता है और घर के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते सभी एक आखिरी बार मुड़कर उस झरने को देखते हैं। इतना साफ पानी तो शायद आजकल फिल्टर में भी नहीं मिलता। सच में मेरा तो मन कर रहा है इस झरने का पानी अपने साथ लेकर जाऊं। पूरा परिवार झरने का पानी बोतल में भरता है और मयंक सूरज झरने का मीठा पानी पीते भी हैं। वाह, ये पानी कितना ज्यादा मीठा है। सच में इतना अच्छा पानी तो एक्वागार्ड कभी नहीं होता। हाँ बच्चों, क्योंकि यह पानी किसी मशीन का नहीं बल्कि प्रकृति का है और प्रकृति की हर चीज अच्छी होती है। पापा 2-3 बोतल और भर लेते हैं, हम लोग घर ले जाकर पियेंगे मीठा मीठा पानी। नहीं नहीं बच्चों, इस बोतल के पानी को कभी मत पीना। यह बोतल का पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि यादों की निशानी है। हाँ, और इस पानी की मिठास हमारे अपनेपन और प्यार की मिठास का उदाहरण है। जिस तरह एक झरना अकेले बहकर भी लोगों को खुशी दे रहा है, ठीक इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। भाभी, अगर पूरी दुनिया की सोच आप और भैया जैसी हो गई तो शायद कभी कलयुग आएगा ही नहीं। मम्मी, आज आपने सिर्फ हमारी छोले भटूरे खाने की इच्छा ही पूरी नहीं की बल्कि हमें प्रकृति की अहमियत भी समझाई। अब हम हमेशा इस जंगल और इस झरने का सम्मान करेंगे। इतना कहकर सूरज सभी से गले मिलता है और पूरा परिवार एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ चल पड़ता है। इस तरह एक गरीब परिवार पहली बार जंगल के किनारे झरने के पास बैठकर अपने छोले भटूरे खाने की ख्वाहिश को